हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है कंटिन्यूअस सब एरे सम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स और एक इंटीजर के, और हमें उस इंटीजर एरे में फाइंड करना है कि उसमें गुड सब एरे प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर कोई भी गुड सब एरे प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। तो हम लोग देखते हैं कि गुड सब एरे का डिफिनेशन क्या होता है। तो गुड सब एरे उसको बोलेंगे जिसका लेंथ एटलीस्ट 2 हो और जो सब एरे है उसका सम, उसके सारे एलिमेंट्स का सम वो के का मल्टीपल हो। तो आइए हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये देखिए, पहला एग्जांपल है हमारा नम्स 23, 2, 4, 6, 7। इसमें देखना है कि गुड सब एरे प्रेजेंट है या नहीं। तो देखिए, ये है 2 और 4, इसका सम है 6, सम इसका 6 है, जो कि मॉडुलो करेंगे अगर के से तो 0 आएगा। 6 मॉडुलो 6 0। तो ये तो मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। और लेंथ देखें तो 2 है, इसका लेंथ बराबर 2, तो ये गुड सब एरे है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे 2। इस वाले टेस्ट केस में एक और गुड सब एरे होगा 23, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा का सम होगा 42, जो कि मॉडुलो के करेंगे तो 0 ही आएगा, और लेंथ है पूरा का 5। तो यहाँ पे 2 सब एरे प्रेजेंट है, गुड सब एरे। तो अगर हम लोग इसको एक भी गुड सब एरे मिल जाता है तो हम लोग को वहीं से रिटर्न कर जाना है ट्रू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक बार। जैसे हमारा नम्स एरे है 23, 2, 4, 6 और 7, के था हमारा 6। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक प्रीफिक्स सम यूज करें जो कि 0 से इनिशियलाइज्ड है और सबको सम करते जाएं, तो 23 और एक रिमाइंडर यूज कर रहे हैं जो कि मॉडुलो करते जाएंगे के से 23, तो 23 मॉडुलो के 6, ये हो गया 5। उसके बाद इसको एक हम लोग सॉल्व करने के लिए एक हैश मैप का यूज करते हैं। ये है हमारा हैश मैप जिसमें हम लोग स्टोर करते जाएंगे। जैसे रिमाइंडर आया 5 के अगेंस्ट उसका इंडेक्स स्टोर कर लिए। अब उसके बाद जो सम कहिए तो 25, अब 25 मॉडुलो 6 हुआ 1, रिमाइंडर। अब 1 चेक किए हैश मैप में प्रेजेंट है या नहीं, तो हैश मैप में प्रेजेंट नहीं था, तो 1 के अगेंस्ट उसका इंडेक्स स्टोर कर लिए हैश मैप में। उसके बाद 25 + 4 29 को मॉडुलो किए 6 से, तो 5 आया। तो फिर से चेक किए तो हैश मैप में 5 प्रेजेंट था। तो अगर एलिमेंट प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देख लीजिए, अगर मैप में एलिमेंट प्रेजेंट हो, मतलब रिमाइंडर प्रेजेंट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि उसका लेंथ 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर है या नहीं। I माइनस MP ऑफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ऐसा है तो यहीं पे हम लोग रिटर्न कर जाएंगे ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में मैप में रिमाइंडर का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, उसका इंडेक्स। तो हम लोग चेक किए यहाँ पे, तो हम लोग का 5 तो है मैप में प्रेजेंट। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग का इंडेक्स कौन सा था, 0 1 2 3 4। हम लोग इस इंडेक्स के लिए चेक करें, 2 इंडेक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 5 आया है। तो सेकेंड इंडेक्स के लिए देखें तो आई माइनस मैप ऑफ रिमाइंडर हम लोग को चेक करना है। आई हमारा 2 है और मैप ऑफ 5 कितना है, मैप ऑफ 5 यहाँ पे देखिए, तो मैप ऑफ 5 ये है 0। तो 2 माइनस 0 बराबर 2 हो गया। एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो एक कंडीशन हम लोग का ट्रू हो जा रहा है, जो ए वाला कंडीशन है। तो हम लोग रिटर्न कर जाएंगे ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया इस प्रॉब्लम का।
अब हम लोग का थॉट प्रोसेस क्या हुआ कि हम लोग कैसे इसको सोचें। तो एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक का रिमाइंडर अगर 5 है और यहाँ से यहाँ तक का रिमाइंडर भी 5 है, तो बीच का जितना भी एलिमेंट होगा वो तो के से मल्टीपल ही होगा ना, के मल्टीपल में ही तो होगा। उस लॉजिक के थ्रू हम लोग ये अप्रोच सोचे हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n। अब इसमें एक एज केस हम लोग को देखना है। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट केस लेते हैं, जैसे ये है हमारा नम्स 1 2 3 4 और इसमें हमारा के है 6। इसको हम लोग वैसे ही अब सॉल्व करेंगे। सम बराबर 0, रिमाइंडर बराबर 0 और एक हैश मैप ले लिए। तो हम लोग सम करते हैं 0 + 1 1, 1 मॉड्यूल 6 बराबर 1। अब 1 मैप में प्रेजेंट नहीं है तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद 1 + 2 3, 3 मॉड्यूलो ऑफ 6 3 आएगा, रिमाइंडर 3। तो 3 मैप में प्रेजेंट नहीं है तो उसके अगेंस्ट उसका इंडेक्स वैल्यू पुट कर देंगे। अब 3 + 3 6 और 6 मॉड्यूलो 6 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 आ गया। मैप में चेक किए तो 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो आ गया 1 + 2 + 3, ये जो है ये तो 6 का मल्टीपल में है, मल्टीपल ऑफ 6 है। इसका जो सम है, सम जो है मल्टीपल ऑफ 6 है और इसका लेंथ भी 3 है। तो ये तो गुड सब एरे हो गया। ये कंडीशन किसका है? गुड सब एरे का। तो इसमें हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें मैप में पहले, क्योंकि हम लोग को यहाँ 0 से इक्वेट करवाना होगा ना मैप में कि 0 वैल्यू पहले से प्रेजेंट है कि नहीं मैप में। तो अगर हम लोग मैप में पहले ही 0 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग -1 इंडेक्स पुट कर देते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा तो आगे चेक करेगा कि 0 मैप में प्रेजेंट है या नहीं। तो मैप में प्रेजेंट है, तो अब इसमें i माइनस मैप ऑफ 0 चेक कर लेगा। आई है हमारा 0 1 2 3, तो आई बराबर 2 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 2 पे हो गया 2 माइनस मैप ऑफ 0 -1 है, तो 2 + 1 3 जो कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे ट्रू। तो हम लोग को इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि हम लोग को मैप इनिशियलाइज करते टाइम ही ये मैप ऑफ 0 -1 वैल्यू पुट कर देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग यहाँ पे -1 क्यों पुट कर रहे हैं 0 के अगेंस्ट, वाई -1। तो इसके लिए हम लोग इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग -1 पुट करते हैं तो, और अगर पहले बार में ही आ जाता है, जैसे आप मान लीजिए कोई नम्स ऐसा हो, नम्स 6 1 2 और के बराबर 6 ही है, तो ये पहले बार में ही सम बराबर 6 हो जा रहा है और मैप में हमारा 0 और -1 है। तो जैसे ही सम 6 हुआ, रिमाइंडर हमारा 0 हो जा रहा है। 6 मॉडुलो 6 0 होगा। अब 0 से चेक किया तो i माइनस मैप ऑफ 0, i हमारा यहाँ पे 0 1 2 0 है, मैप ऑफ 0 -1, तो 0 + 1 1 हो गया, जो कि लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे -1 रख रहे हैं, क्योंकि अगर पहला एलिमेंट भी हो गया तो ये तो गुड सब एरे नहीं है ना, नॉट अ गुड सब एरे, क्योंकि इसका लेंथ 1 है। लेंथ 1 है इसलिए, तो इस कंडीशन में हमारा पूरा लूप चल जाएगा और लास्ट में फॉल्स रिटर्न हो जाता है। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन का कोड करके देख लेते हैं। कोड में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक n वेरिएबल में नम्स का साइज स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद एक हम लोग को मैप लेना है, और मैप को हम लोग को मैप में 0 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 वैल्यू पुट कर देना है। उसके बाद हमें एक
सम वेरिएबल लेना है जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देना है, और एक रिमाइंडर ले लेना है 0 से इनिशियलाइज, उसको भी कर देना है। उसके बाद हम लोग नम्स एरे को ट्रैवर्स करेंगे फॉर लूप के थ्रू, और प्रीफिक्स सम के थ्रू सारे एलिमेंट को सम करते जाएंगे, और फिर उसमें रिमाइंडर को सम मॉडुलो के कर देंगे। और फिर हम लोग मैप में वो वाला कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे अगर मैप में प्रेजेंट है या नहीं। अगर मैप में एलिमेंट प्रेजेंट है रिमाइंडर वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो कंडीशन चेक कर लेते हैं लेंथ वाला कि उसका लेंथ 2 और या 2 से ज़्यादा है या नहीं। उसके लिए आई माइनस मैप ऑफ रिमाइंडर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर जाएंगे यहीं पे। अगर उसके बाद एल्स वाले कंडीशन में हम लोग जाएंगे तो हम लोग मैप ऑफ रिमाइंडर में उसका इंडेक्स का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। अगर पूरा लूप रन कर गया और उसमें हम लोग का ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो लास्ट में हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, और फाइनल सबमिशन के बाद चलिए हमारा कोड भी एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के साथ।